आज हम कक्षा 12 विषय हिंदी उपविषय खंड काव्य पढ़ेंगे। मैं नीलम शर्मा, लाला जगदीश प्रसाद इंटर कॉलेज, आपको खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग के विषय में पढ़ाऊंगी। अभी तक आपने खंड काव्य का प्रथम सर्ग कर्ण का शौर्य प्रदर्शन, द्वितीय सर्ग आश्रमावास, तृतीय सर्ग श्री कृष्ण संदेश पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे कर्ण महादान कथा चतुर्थ सर्ग। इस खंड काव्य के रचयिता कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। कवि रामधारी सिंह दिनकर ने महाभारत को प्रमुख पात्र कर्ण को आधार लेकर खंड काव्य की रचना की है। अब महादान कथा का आरंभ होता है कि महाभारत के युद्ध का निश्चय हो गया है, सभी और युद्ध की तैयारी आरंभ हो चुकी है। सभी को अपने अपने पक्ष के पक्षधरों की चिंता थी। ऐसे में सबसे अधिक चिंता माता कुंती को, देवराज इंद्र को थी, क्योंकि अर्जुन का प्रतिद्वंदी वे कर्ण को मानते थे। कर्ण क्योंकि अंगराज का बनने के बाद, अंगदेश का स्वामी बनने के बाद वह यह घोषणा कर चुका था कि उसके सामने जो भी याचक आएगा वह उसे प्रतिदिन उसकी इच्छित दान प्रदान करेगा। उसके बारे में याचकों में, भिक्षुकों में यह प्रसिद्ध था कि रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता है मुँह मांगा वह दान कर्ण से अनायास ही पाता है। अब इसी विश्वास को ध्यान में रखते हुए देवराज इंद्र ने कर्ण के दिव्य कवच कुंडल मांगने का विचार किया। कर्ण के पास जो दिव्य कवच कुंडल थे वो भगवान सूर्य के दिए हुए थे, और भगवान सूर्य ने कर्ण को ये कवच कुंडल इसलिए दिए थे कि जब तक कवच कुंडल कर्ण के पास रहेंगे वह युद्ध में अजय रहेगा, कोई उसको नहीं मार सकता। अब देवराज इंद्र कर्ण के समय उस समय आते हैं जब कर्ण संध्या स्नान के बाद सूर्य की आराधना कर रहे थे, और सूर्य पूजन के बाद वो दान देने के लिए प्रस्तुत हुए। तभी देवराज इंद्र कर्ण के सामने आते हैं। वे कर्ण से कवच और कुंडल दान में मांगते हैं, कर्ण की दानवीरता की प्रशंसा करते हैं। कर्ण देवराज इंद्र के ब्राह्मण रूप में भी पहचान लेता है। वह अपने दान की मर्यादा की रक्षा करते हुए, अपने दान का सम्मान बढ़ाते हुए, अपनी प्रतिष्ठा को निष्कलंक और पवित्र बनाते हुए देवराज इंद्र को कवच कुंडल प्रदान कर देता है। देवराज इंद्र कर्ण के इस दान को प्राप्त करके अपने आप को अत्यंत लज्जित अनुभव करते हैं। वे कर्ण को इस दान के बदले कुछ न कुछ प्रतिदान देना चाहते हैं। इसीलिए वे कर्ण को कवच कुंडल के बदले अमोघ शक्ति एकाग्नि का प्रतिदान देते हैं, और कर्ण से कहते हैं कि हे कर्ण, मैं लेकर भी परितापी, तू देकर भी महादानी। और ऐसे कहते हुए देवराज इंद्र अपने लोक को चले जाते हैं, और चतुर्थ सर्ग यहीं समाप्त